Hi guys, welcome to the session. So in this session we are going to discuss about the monopolistic competition, which is an important concept of your IE and IFS component of JAIIB examination. और यहाँ पे हमने already cover कर लिया है about the perfect competition, about the monopoly market. Now today we are going to discuss about the monopolistic competition. तो अगर अभी तक आपने previous sessions को नहीं देखा है, other form of market को नहीं देखा है, guys do watch the previous session. They are very important from the examination point of view as well as from the understanding point of view. So let's start the discussion guys here. I have told you about the market in the previous sessions also. Market एक प्लेस है जहां पर बायर एंड सेलर आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, मतलब बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। तो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं, दैट प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट द मार्केट इटसेल्फ। तो पहले हम देखते थे फिजिकल मार्केट, आज हम देखते हैं डिजिटल मार्केट। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द डिजिटल मार्केट, जहां पर काम वही कर रहे हैं। ठीक है, पहले एक फिजिकल प्लेस होती थी, अब यहां पे एक डिजिटल प्लेस है जहां पर बायर एंड सेलर एक्टिव हैं, और जिसको भी यहां पर रिक्वायरमेंट होती है बायर को, वो सेलर से कोई भी चीज परचेज कर सकता है और सेलर उसे सेल करता है। सो दिस इज द मार्केट। तो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो पहले मार्केट था वही मार्केट है यहां पर। चाहे हम बात करें सब्जी मंडी की, चाहे हम बात करें फ्रूट्स मार्केट की, चाहे हम बात करें क्लॉथ मार्केट की, एनीथिंग। गॉट इट। अब यहां पे जो मार्केट है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है गाइस। ठीक है, मार्केट को अलग अलग कैटेगरीज में हम यहां पर डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ यहां पे डिफरेंट बेसिस होते हैं मार्केट को डिवाइड करने के, जिसमें हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें हम देखते हैं मोनोपोली, जिसमें हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक, जिसमें हम देखते हैं ओलिगोपोली। तो यहां पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनके बाइफरकेशन के बीच, इनके बाइफरकेशन के पीछे बेसिस क्या है, कुछ तो बेसिस होता होगा। सो 3 इंपॉर्टेंट बेसिस है यहां पर। जैसे नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है किसी भी टाइप ऑफ मार्केट में। नंबर सेकंड इज कितना आसान है वहां पर मार्केट में एंटर होना और एग्जिट होना। इसका मतलब है कितना इजी है किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के लिए, सेलर के लिए, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना और किसी बिजनेस को क्लोज करना किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मार्केट में। गॉट इट। एंड थर्ड इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि कितना प्रोडक्ट जो है वो आपका डिफरेंट है आपके कॉम्पिटिटर से। सो दीज आर द 3 बेसिस बेस्ड ऑन विच वी bifurcate the market into different categories here. So number first is the perfect competition, about which we have already covered. आपने अगर सेशन नहीं देखा है तो वहां पर जाकर एक बार जरूर देखिए। इम्परफेक्ट मार्केट में 3 अलग अलग मार्केट्स हैं, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड द ओलिगोपोली। सो मोनोपोली भी हमने कवर कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड आफ्टर दैट वी विल बी कवरिंग अबाउट द ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, चलिए अब यहां पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, आपने सुना जरूर होगा, आपको हो सकता है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो कि यहां पे मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक में, ओलिगोपोली में क्या डिफरेंस है। सो टुडे जो डिफरेंस है, जो आपको यहां पे एक्चुअल क्रूशियल पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट्स हैं यहां पे, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। राइट, सो यहाँ पे दिस इज द थिंग, लेट्स रीड दिस फर्स्ट, देन आई विल टेल यू द एक्चुअल थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट ऑफ अ कमोडिटी, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर डिफर्स इन सम रिस्पेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर सेलर्स, thus a product differentiation is the cornerstone of monopolistic competition। हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ एक खास बात होती है। ठीक है, एक खास बात होती है किसी न किसी, हर टाइप की जो कंपटीशन में होता है, हर टाइप के मार्केट में जो होता है। यहां पर जो मेन कंपोनेंट है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। देखिए सेलर यहां पर भी बहुत ज्यादा है, जो कि हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा थे, यहां पर भी बहुत ज्यादा, मतलब ये चीज तो मैच हो रही है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा था, होमोजीनियस गुड्स थे, एक जैसे गुड्स सेल हो रहे थे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हियर इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो यहां पे देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब एक कॉम्पिटिटर का या एक सेलर का प्रोडक्ट जो है वो दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से अलग है। एंड दिस मेक्स दिस पर्टिकुलर यू कैन से मार्केट यूनिक एंड डिफरेंट, दैट इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। गॉट इट। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो टूथपेस्ट का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, हमें तो टूथपेस्ट करना है, ब्रश करना है, राइट, दिस इज द अल्टीमेट पर्पस। ठीक है, माउथ फ्रेशनिंग के लिए चाहिए हमें। बट अब यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स हैं। ठीक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है, आपके टूथपेस्ट में इलायची है कि नहीं है, आपके टूथपेस्ट में लौंग है या नहीं है, दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग इज देयर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं
यहाँ पर जो ब्रांड्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट कर रहे हैं कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है जो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मेरे टूथपेस्ट में लौंग है जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मेरे टूथपेस्ट में हल्दी है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे टूथपेस्ट नहीं हो, यहाँ पे सब्जी की बात हम कर रहे हैं कि सब्जी आपकी कितनी टेस्टी बनती है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट यू पुट इन योर वेजिटेबल, हम शायद उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, एक्चुअल में आजकल मार्केटिंग ऐसी ही हो गई है। तो यहाँ पे टूथपेस्ट जो सिंपल पर्पस हमें पता है, एक ही पर्पस है टूथपेस्ट का, लेकिन यहाँ पे ब्रांड्स के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है प्रोडक्ट पिच किए जाते हैं। इवन सेम ब्रांड भी अलग अलग चीज़ें लेकर आता है, कई बार मैक्स फ्रेश जेल, कई बार सिंपल सा टूथपेस्ट है, कई बार उसमें फर्दर कुछ और एडेड है, कहीं में एक्स्ट्रा सॉल्ट है, कुछ भी, ठीक है। सो ये आई होप आप समझ रहे हैं यहाँ पर। अब इसको डिटेल में समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ दिस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। So यहाँ पे नंबर फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, देन सेलिंग कॉस्ट एंड देन नॉन प्राइस कंपटीशन। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं सो दैट यू कैन डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो नंबर फर्स्ट इज द लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। यहाँ पे जो सेलर्स हैं, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एंड सेम थिंग वी हैव सीन इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ऑल्सो। वहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थे, यहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। तो बायर्स तो हर टाइप की मार्केट में ज्यादा रहेंगे ही, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेलर, तो परफेक्ट कंपटीशन में भी बहुत सारे सेलर्स थे, एंड इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑल्सो बहुत सारे सेलर्स है। मोनोपोली में सिर्फ सिंगल सेलर होता है, ठीक है। तो यहां पे ये जो फीचर है ये आपको सेम मिलेगा परफेक्ट कंपटीशन की तरह, कि यहां पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, नंबर ऑफ सेलर्स हैं, वो बहुत लार्ज है। सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एंड दिस इज द फीचर दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ मार्केट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई कार भी ले लीजिए आप, राइट, कोई कार हो गई, ठीक है। कार का पर्पस क्या है हम सभी को पता है, ठीक है। कार से हमें ट्रेवल करना होता है, हम कार यूज करते हैं, ठीक है। कार का सिंपल पर्पस होता है। अब यहाँ पे कार में बहुत सारी वैरायटीज हैं, ठीक है। अगर आप सेम बजट की भी कार देख लें, अगर आपका बजट है मान लीजिए यहाँ पर कि मुझे 10 लाख जो है, 10 लाख में एक मुझे कार परचेज करनी है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल ब्रांड्स होंगे, और हर ब्रांड ये क्लेम कर रहा होगा कि हमारी कार बेटर है, हमारा इंजन बेटर है, हमारे इसमें एयर बैग्स ज़्यादा है, ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड में इतने स्टार रेटिंग है, राइट। तो मल्टीपल थिंग्स वो ऑफर करेंगे आपको यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, एंड एवरी ब्रांड इज क्लेमिंग दैट देयर प्रोडक्ट इज बेस्ट हियर। तो यहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आपको एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी जो ब्रांड्स यहां पे क्लेम कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट में। बट व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन, देयर वी हैव सीन कि वहां पे प्रोडक्ट जो थे होमोजीनियस थे, ये पर्सन भी पार्ले जी बेच रहा था, वो पर्सन भी पार्ले जी बेच रहा था, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट यहां पर डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर किसी के टूथपेस्ट में नमक है, किसी में लौंग है, किसी में इलायची है, किसी में जीरा है, किसी में कुछ भी हो सकता है। गॉट इट। कोई भी कॉन्सेप्ट, चाहे आप कार ले ले, बाइक ले ले, टीवी ले ले, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एनीथिंग यू टेक, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, एक ब्रांड का प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट से अलग है किसी ना किसी वे में। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक माइन्यूट सा डिफरेंस भी होगा, बट वो चीज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द सेलिंग कॉस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिंग कॉस्ट? देखिए, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर गुड्स को या सर्विसेज को सेल करने के लिए जो कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है, सेल करने के लिए जो कॉस्ट बियर करने पड़ती है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसका मतलब है मार्केटिंग, इसका मतलब है प्रमोशन, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को पता चलेगा थ्रू द एडवर्टीजमेंट, थ्रू द यहाँ पे जो मार्केटिंग होगी, जो प्रमोशंस होंगे, जो सेलिब्रिटीज यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ पे सेलिब्रिटीज हैं जो यहाँ पे प्रमोशन करेंगे, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स जो होते हैं वो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें मार्केटिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, एंड दैट इज नोन एज द सेलिंग कॉस्ट। बट दिस सेलिंग कॉस्ट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट, दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। वाई? क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में गुड्स होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस गुड्स है, एक जैसा गुड्स है। जब गुड्स एक जैसा है तो फिर सेलिंग कॉस्ट क्यों बियर करना, फिर प्रमोशन क्यों करना है? एंड ऑल्सो परफेक्ट कंपटीशन में सबके पास परफेक्ट नॉलेज है, बीट बायर, बीट सेलर, एवरीवन इज हैविंग द परफेक्ट नॉलेज इन द परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। मोनोपोली में जरूरत ही नहीं है क्योंकि कॉम्प्यूटर ही नहीं, सिंगल सेलर है। बट यहां पे बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इनके बीच में,
राइट और यहां पे दे आर क्लेमिंग कि यहां पे जो मेरा प्रोडक्ट है वो एक दूसरे प्रोडक्ट से बहुत बेहतर है किसी ना किसी वे में, तो यहां पे उस चीज को बताने के लिए दे नीड टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, दे नीड टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। तो उसी को हम बोलते हैं गाइस यहां पे सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि आपका टूथपेस्ट ज्यादा बेटर है, अगर आप बोल रहे हैं आपका टूथपेस्ट ज्यादा बेटर है, तो आप बताइए किस तरीके से बेटर है, हमें बताना पड़ेगा। और बताने के लिए हम कैसे बताएंगे? हम यहाँ पे सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, हम सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करवाएंगे, हम होर्डिंग्स लगवाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे टीवी में प्रमोशन करवाएंगे। गॉट इट? तो इसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगेगी कंपनी को। वो कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट होती है सेलिंग कॉस्ट। देन नेक्स्ट इज द नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन, देखिए जनरली यहां पर क्या होता है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस के लेवल पर कंपीट करने की कोशिश कम की जाती है। जनरली यहां पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, मतलब प्राइस को सेम रखने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा यहां पर यह देखा जाता है कि अगर यहां पे हम क्या कर सकते, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि आप 25% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा, है ना। जैसे अगर हम कार ले लेगा तो कैशबैक ले लीजिए आप 50,000 का, 50,000 डिस्काउंट हो गया। तो यहां पे प्राइस के लेवल पे चीजें कम नहीं की जाती हैं जनरली, क्योंकि होता क्या है, देखिए अगर यहां पे सपोज ब्रांड नंबर ए ने प्राइस कम कर दिया, सो ब्रांड बी भी कम करेगा, फिर फर्दर ब्रांड ए को और कम करना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी किसकी हैम्पर हो रही है? जो यहां पे सेलर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां पे जो, अगर मैं बोलूं कि एक बिना किया हुआ एग्रीमेंट है, ठीक है, यहां पे एक्चुअली वो एग्रीमेंट नहीं, बट कहीं ना कहीं वो कंसेंट है कि यार हम प्राइस के लेवल पे बहुत ज्यादा कंपीट नहीं करेंगे अंटिल अनलेस दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो प्राइस के लेवल पे कंपटीशन आपको कम देखने के लिए मिलेगा। नॉन प्राइस कंपटीशन आप कर लीजिए, एक के साथ एक फ्री दे दीजिए, ठीक है, आप यहां पे 25% एक्स्ट्रा दे दीजिए, ये सब आप कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली ओके। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर विद रिस्पेक्ट टू द नॉन प्राइस कंपटीशन, कि यहां पे प्राइस को ना चेंज करने के साथ ही जो फॉर्म्स है वो कंपीट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ। गॉट इट गाइस? सो दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप आपने डिस्कशन एंजॉय किया, आई होप आपको समझ में आया। आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पर? आपकी ड्यूटी है चीज़ों को एक बार वापस से रिवाइज करना अच्छे तरीके से। एंड आई ऑलवेज से डू नॉट मग अप एनीथिंग गाइस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। वंस यू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर दैट यू डू नॉट नीड टू मग अप, दैट विल बी रिटेन्ड फॉर एवर इन योर माइंड। सो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, डू नॉट ट्राई टू मग अप द कंसेप्ट हियर। एंड गाइस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी है। अगर आप यहाँ पर कोई भी क्वेरी है, कोई भी वीडियो आप चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, आपको कैसा भी डाउट है, आप गूगल फॉर्म फिल करिए, अवर टीम विल गेट बैक टू यू। आपकी जो भी क्वेरी है वो डेफिनेटली रिजॉल्व होगी। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए गाइस तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वो वीडियो हम आपके लिए डेफिनेटली लेकर आएंगे। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही आप मुझसे डायरेक्ट टच में रहेंगे। वॉट एवर क्वेरीज, वॉट एवर डाउट्स यू हैव, दैट विल बी रिजॉल्व ओवर दिस ग्रुप only. So this is all guys for this session. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye and happy learning guys. Jai Hind. Bye bye.